सबसे पहले हम लोग ये जो इंटरफेसिंग और इसकी है, ये हम लोग कच्ची सिलाई ले लेते हैं एक बार, सिर्फ नेक की। देखिए एक बार इसकी हम लोग रफ सिलाई ले लेते हैं नेक में। अगर आप बिगनर हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जो इंटरफेसिंग है और फैब्रिक है, इसका एक रफ सिलाई ले लेते हैं, सिर्फ कच्ची सिलाई। जो अगर आप बिगनर हैं और लाइनिंग अस्तर के साथ कुछ सिलाई सीख रहे हैं तो आपको पहले ही कच्ची सिलाई करनी है। मैं नेकलाइन के साथ में एक बार रफ सिलाई कर रही हूँ। अभी हम लोग जो पैटर्न है, मैं जो बोल रही थी कि ये बीड्स लगाएंगे, तो हम लोग पहले ये बीड्स इस तरह से रख के इनको स्टिच ले लेते हैं ऐसे। ये हाफ इंच देखिए, इस तरह से पहले हाफ इंच हमें छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से पट्टी फोल्ड होगी नीचे से, और हम लोग ये बीड्स यहाँ से पहले लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हमें ये बेस लगाने हैं और यहाँ से हाफ इंच छोड़ देना है, क्योंकि ये ब्लाउज के एकदम नीचे का पार्ट है और हमें यहाँ एक पट्टी ज्वाइन करनी है। और इस तरह से हम लोग ये बेस को स्टिच लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर की गैप में हमें ये बीड्स इक्वल गैप में बीड्स एडजस्ट करना है। आगे भी हमें वापस हाफ इंच का छोड़ देना है। ये हो गया हमारे सारे बेस। इस तरह से सारे बेस लगाने हैं। ये राइट साइड में ही लगाना है, ये अभी फोल्ड होगा। ये इस तरह से इसको फोल्ड करना है ताकि ये बेस इक्वली आसान एकदम परफेक्टली आ सके। चलिए तो इसकी एक बार
फोल्ड करके स्टिच ले लेते हैं। इक्वली देखिए बेस कितने परफेक्टली और सही से आ जाते हैं, और ये पट्टी इस तरह से फोल्ड हो जाती है। यहाँ पर एक पट्टी आएगी अभी तो। चलिए अभी जो दूसरा पार्ट है, तो पहले इसको फोल्ड कर देना है। ये नेक और नीचे जो बेस है, सबसे पहले इसको फोल्ड करना है। चलिए इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं पहले। अभी सबसे पहले इसको, ये पट्टी है जो हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है, क्योंकि जो बैक का पोर्शन था, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने वो फोल्डेड पार्ट नहीं दिया था, तो इस तरह से इसको डबल स्टिच कर लेना है। पट्टी और ये वापस दूसरा पार्ट जो अभी हमने फोल्ड किया था। पट्टी को फोल्ड करना है और इस एक्स्ट्रा कपड़े को, पट्टी वाले कपड़े को कट कर देते हैं। अभी जो हमने बेस लगाए थे, उन बेस को इनके साथ अटैच करना है। इस पट्टी के ऊपर इस तरह से अटैच करना है। देखिए शुरू कर, ये हमारे इसको यहाँ पर अटैच करना है। ऊपर एकदम इसके ऊपर, ताकि वो पट्टी भी ना दिखे और दोनों जॉइंट हो जाए। देखिए इनको इस पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें स्टिच लेना है। देखिए ये हमारा पीछे का ये बेस वाला पोर्शन हो गया। देखिए अब इस तरह से ये पीछे के डार्ट्स लेने हैं हमें। जो 1 इंच का डार्ट है उसे
से हमारे दोनों डार्ट होंगे बैक साइड पे। ये हमारा ये है फ्रंट पोर्शन प्रिंसेस कट का दोनों साइड के। और यहाँ पे बटन होल या लुप आप हुक्स एंड लुप्स लगा सकते हैं। तो अभी ये जो प्रिंसेस लाइन है उसको स्टिच कैसे किया जाए तो देखते हैं। देखिए आपने जैसे ही अगर ये 1.5 इंच का जो डार्ट किया था तो डार्ट के हिसाब से यहाँ पर एक कट मार्क कर सकते हैं, आपको मालूम चलेगा। या फिर आप कच्चा या पेन करके पहले कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम लोग एक बार पेन कर देते हैं इसे, जब स्टिच लेना होगा प्रिंसेस लाइन का हमें। इस तरह से हम लोग पिन अप कर देते हैं इस प्रिंसेस लाइन को, ताकि ये स्टिच करना आसान हो जाए। देखिए इस तरह से आप पहले इसको सारा पिन अप कर दीजिए कि यहाँ में यहाँ से यहाँ तक स्टिच लेना है ये प्रिंसेस लाइन का। ये इस तरह से हो जाएगा, स्टिच लेंगे हम इसका परफेक्ट तक। और इसी तरह से आप दूसरा भी यूँ पिन अप कर दीजिए ताकि स्टिच लेना इजी हो जाए। ये मैंने यहाँ पर कट मार्क किया जहाँ हमने ये 1.5 इंच का लिया था। 1.5 इंच का यहाँ से, जब आपने ड्राफ्टिंग में देखा होगा 1.5 इंच का यहाँ से डार्ट था, वो 4.5 इंच का था। तो मैंने ये 4.5 इंच पे थोड़ा सा कट किया है ताकि यहाँ तक ये स्ट्रेट सिलाई आसानी से आ जाए। यहाँ से वो कर्व बनता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से पिन अप कीजिए। आप इससे पहले चेक कर सकते हैं कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर नहीं आता है तो आप वापस सही से एडजस्ट कीजिए। अभी ये बराबर आ रहा है हमारे, तो हम लोग इसको पिन अप कर देते हैं। क्योंकि ऊपर के भाग में जो कर्व होता है उसके कारण थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। तो हमें सही से पिन अप कर लेना पहले से सही रहता है ताकि स्टिचिंग आसानी से हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से 4 प्रिंसेस लाइन का हमने यूँ पिन अप कर दिया दोनों साइड से। चलिए इसका हम लोग स्टिचिंग कर देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग जो पिन अप किया है उसको हम स्टिच कर देते हैं। जैसे जैसे आप स्टिच करें एक एक पिन को निकाल दीजिए। और ये प्रिंसेस लाइन का थोड़ा सा इजी वे में आप स्टिच कीजिए। इस तरह से हम लोग यूँ पूरा कंटिन्यू
स्टिच लेते जाएंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई सिलवट वगैरह ना आए। ये हो गया हमारा एक साइड का प्रिंसेस का स्टिचिंग। देखिए, अगर आपको यहाँ सिलाई में कभी प्रॉब्लम हो तो आप छोटी छोटी कट मार दीजिए। यहाँ पर जहाँ भी कर्व होता है और सिलाई में प्रॉब्लम होती है तो छोटे छोटे कट मार सकते हैं, उससे सिलाई आसानी से हो जाएगी। और ये हमारा प्रिंसेस लाइन का ये लाइन रेडी हो जाती है इस तरह से। चलिए दूसरा भी हम लोग स्टिच ले लेते हैं। ये हमारे दूसरी साइड से भी स्टिच रेडी है इसकी प्रिंसेस कट की। ये इस तरह से हमारा प्रिंसेस लाइन रेडी है एक साइड से, और ये अपोजिट साइड से ही आप देख सकते हैं। इस तरह से ये प्रिंसेस लाइन हमारी क्रिएट हो गई है। प्रिंसेस लाइन बनाना आपको बहुत आसान है, ये देखिए। आगे हम इसकी यहाँ की हुक्स एंड लूप्स के लिए पट्टी बनाना है, शोल्डर जॉइन करना, वो कर देते हैं। चलिए देखते हैं। जो लेफ्ट साइड का वाला भाग होता है तो हम लोग वहाँ पर 1.5 इंच की, ये 1.5 इंच विड्थ यानी चौड़ाई की पट्टी लेते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा दूसरी साइड की जो पट्टी होती है उसको वो 2.5 इंच चौड़ी लेते हैं। देखिए स्टिच ये कोई भी ब्लाउज में ये मतलब साइज फिक्स होती है कि आपको ये 1.5 इंच की लेनी ही है। आप चाहे बटन होल और बटन्स लगाएं या हुक्स वाला करें। इसको अभी देखिए इस तरह से हमने अभी लिया। अभी इसको उल्टा करके ये इस तरह से उल्टा करके पट्टी को जो फोल्ड करके ये स्टिच लेनी है हमें।
हो गई हमारी पट्टी एक साइड की। और ये जो एक्स्ट्रा भाग है आप इसको कट कर दीजिए। सॉरी, इससे पहले हमें ये जो नीचे ये पट्टी नहीं लगाई है प्रिंसेस कट की ये फ्रंट पार्ट में, तो हमने पहले ये पट्टी जॉइन करनी है। ये 1.5 इंच चौड़ी है, जैसे हमने अभी पहले लगाई थी वो हुक्स लूप्स के लिए। अभी ये नीचे ये पट्टी फोल्ड करने के लिए लगानी है हमें। ये 1/2 इंच का हमें ये स्टिच लेना है। देखिए सेम वे में हमें ये पट्टी लगानी है। जो 1.5 इंच की पट्टी हमने अभी हुक्स के लिए लगाई थी, ये प्रिंसेस कट के ये नीचे वाले भाग में लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर देते हैं। देखिए जो पट्टी हमने वो अभी 1.5 इंच की स्टिच की थी, अभी वापस ही प्रिंसेस कट के नीचे ब्लाउज में भी हमें इस तरह से पट्टी फोल्ड करनी थी। तो हम लोग ये पट्टी फोल्ड की है। और अभी ये लूप्स के लिए जो दूसरी वाली लूप्स के लिए जो दूसरी वाली है ये 2.5 इंच चौड़ी लेनी है। और ये इसकी विड्थ के लंबाई के अकॉर्डिंग लेना है हमें। लंबाई और चौड़ाई हमेशा 2.5 इंच ही रहती है, इससे कम नहीं। तो ये जो इस मेन फैब्रिक के ये नीचे आएगी पट्टी ये पहले, तो इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करके ये इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके यहाँ से जॉइन करना शुरू करेंगे। देखिए शुरू करते हैं इसका जॉइन। ये हमेशा 2.5 इंच की ही लेना होता है हमें ये लूप्स को। भले आप बटन होल लगाओ या भले कुछ भी। अभी जो मेन है जो लूप्स के लिए ये होता है, नाकी बोलते हैं जिसको दूसरी भाषा में, तो इसको इस तरह से लेना होगा। देखिए जो हमने नीचे के पार्ट में फोल्ड किया है थोड़ा सा, इसको ये फोल्ड इसके ऊपर लाना है, पर इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए। यहाँ से फोल्ड किया इसको इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर लाए। अगर आप चाहें तो पहले इसका एक स्टिच ले सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ से जो पट्टी है ये इस तरह से फोल्ड करनी है हमें। देखिए तो पट्टी फोल्ड करने के लिए ये सीधी सीधी सिलाई नहीं लेनी है हमें। यहाँ पे ये जगह बनाने, आप देखिए इस तरह से मैं बताती हूँ। अभी कपड़े को इस तरह सुई को यहीं पर अटका दीजिए। ये हमें ट्रायंगल बनाना है एक तरह से।
और ये थोड़ी थोड़ी गैप में हम लोग को ये इस तरह से ये पट्टी बनानी है। यहाँ तक एक स्टिच ले लेते हैं। यहाँ से वापस इस तरह से हमें बनाना है। ऐसे करते हुए हमें सारी पट्टी बनानी है। ये देखिए हमें इस तरह से ये सारी स्टिच लेनी है दूसरी साइड से, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये बटन होल और या फिर जो नाके बोलते हैं उस साइड का, ये नाके की तरह यूज हो सकते हैं अगर आप हाथ से ना बनाना चाहें तो। देखिए इस तरह से ये हो गया है हमारा बैक का पोर्शन। ये लुक्स और ये है अभी हमारा फ्रंट का, ये प्रिंसेस लाइन और फ्रंट का पोर्शन। इस तरह से ये सारा प्रिंसेस लाइन हो गया। ये आपको इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और अभी इसके बाद में हमको ये शोल्डर जॉइंट करने हैं और ये नेक लाइन सेट करना है। बाकी सब हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो पट्टी है ये तो लुप्स का हो गया, उसके नीचे भी एक पट्टी आपको ये 1.5 इंच की बनानी होती है। और उसके बाद में यहाँ पर एक साइड में ये 1.5 इंच की पट्टी और ये है 2.5 इंच की पट्टी। ये मैंने आपको बताया 2.5 इंच की लेनी होती है और ये 1.5 इंच की। 2.5 इंच में ये आप देखिए इतना, ये आपको जैसे हुक्स के लिए जो नाकी बनाते हैं या लूप बोल दीजिए, वो है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आप बटन होल या कुछ भी रखे तो भी 2.5 इंच की पट्टी लेनी होती है और ये है 1.5 इंच की। और अभी हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं दोनों के। ये देखिए ये हमारा बैक का पोर्शन। बैक के पोर्शन के बाद में एक साइड में ये इस तरह से यहाँ आएगा और एक यहाँ हमें शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें ये नेक की पट्टी जॉइंट करनी है। ये इस तरह से ये उरेब की पट्टी होती है, ब्याज की जो बोलते हैं हम लोग,
इस तरह से देखिए खींच रही है हम लोग, तो इसको स्टिच करना है। चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग ये शोल्डर जॉइन कर देते हैं। शोल्डर जॉइन करना तो आसान है। दूसरा शोल्डर भी हम लोग जॉइन कर देते हैं। उसके बाद में हमें नेक की पट्टी जॉइन करनी है। देखिए दूसरे शोल्डर भी हम लोग जॉइन कर देते हैं। ये शोल्डर जॉइन करने के बाद हमें ये नेक पे ये पट्टी जॉइन करनी है। ये रेप की पट्टी या ब्याज की पट्टी आपको इसको इस तरह से स्टार्टिंग में फोल्ड करके इसे ये फोल्ड करके शुरू में स्टिच करना शुरू करना है हमें। इसको इस तरह से ले जाते हुए बैक के वी लाइन तक स्टिच करना है। अभी इसकी वी शेप के एकदम पॉइंट तक आके एक बार स्टिच को रोक देना है। आपको सुई को इस पॉइंट तक यहाँ तक एक बार अटका दीजिए, क्योंकि वी शेप है, हमें जो स्ट्रिप है इस पे एक कट मारना पड़ेगा। देखिए जो सुई हमने अटका रखी थी, एक बार मैं आपको बताती हूँ कि इसको यहाँ से निकाल के यहाँ इस पट्टी को थोड़ा सा कट दीजिए। ये इस तरह से ये हल्का सा कट देने से ये आसानी से इस तरह से ये शेप में आएगी। वी राउंड के शेप में आसानी से स्टिच आ जाएगी। चलिए यहाँ से हम लोग इसे घुमा देते हैं। इसी तरह से ये वापस पूरी पट्टी की स्टिच ये आ गया हमारा वापस सन का राउंड नेक। देखिए यहाँ से हमारी पट्टी ये जो एक्स्ट्रा है हमें इतना फोल्ड के लिए चाहिए, तो बाकी का कट कर देते हैं।
इसको वापस जो हमने स्टार्टिंग में जो फोल्ड किया था उसी तरह से फोल्ड करके एडजस्ट करना है फ्रंट में इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी पूरी पट्टी हो गई। अभी इसको हमें यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको ये जो कपड़ा आप उसे कट कर लीजिए। और अगर आप बिगनर हैं सिलाई तो आप ये इस तरह से इसको कट मार्क दे दीजिए पूरे नेक में। चलिए अभी हम इस पट्टी को फोल्ड कर देते हैं। चलिए पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। जो पट्टी हमने लगाई है रेप के नेक की, यहाँ से रॉन्ग साइड से आप इसको, अगर आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई जो हाथ की सिलाई है वो कर सकते हैं। देखिए अभी जो ये नेक का वी नेक का पॉइंट आ रहा है तो आपको यहाँ से पहले की तरह है एक और कट मारना है। ये है सेंटर पॉइंट, तो आपको इसी तरह से यहाँ पर एक कट मारना है। जो वी पॉइंट था हमारा ये, अभी जो यहाँ पर सेम जो पहले कट मारा था उसी तरह इसी पॉइंट पर इसे यहाँ पर हल्का सा कट मारना है। यहाँ पर एक पट्टी इस तरह से वापस फोल्ड करते हुए बस, और कोई एडिशनल टेक्निक नहीं है इस वी नेक में।
तरह से हो गया ये हमारा नेक स्टिच। देखिए, अगर आप इस पे तुरपाई करना चाहते हैं तो ये स्टिच मत लीजिए और तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पर पूरी नेक लाइन में, ये बैक नेक लाइन। ये देखिए ये शेप जो बैक साइड में हमारे है, बैक साइड का पैटर्न। अभी हमें ये मेन ब्लाउज की स्टिच फिनिशिंग का स्टिच लेना है, जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था साइड में। ऑलमोस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी है। अभी ये दूसरी साइड के भी स्टिच लेनी है। बस प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी है।